वोटिंग लिस्ट को लेकर तो लगातार खुलासे हो ही रहे हैं और अब ईवीएम भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम और वोटिंग लिस्ट दोनों पर सवाल खड़े हुए। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया था और अब मनसे चीफ राज ठाकरे ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर प्रेजेंटेशन दे दिया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या खुलासा किया है राज ठाकरे ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े हुए। विपक्ष ने ईवीएम में धांधली की बात कही और एनडीए की जीत को फर्जी बताया और अब एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रही हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ईवीएम में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए 2 मशीन एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। इस दौरान एमएनसी चीफ ने कहा, मैं ये बात कई सालों से कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे की सभाओं में भीड़ तो होती है लेकिन वो वोट में नहीं बदलती, इसी वजह से हमारी हार होती है। पिछले 5 सालों से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं, पूरा खेल फिक्स है। चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी लगाना प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये बात समझ में नहीं आती। उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं। जब मतदाता सूची साफ हो जाए तब चुनाव कराओ। अगर हम हारते हैं तो हम हार स्वीकार करेंगे। चुनाव कराकर सत्ता में आने के बाद मनमानी की जाती है। इन सभी शहरों पर इनकी नजर है। उनके इस बयान ने बीजेपी और चुनाव आयोग में खलबली मचा दी है। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि रायगढ़ और शिवनेरी में पर्यटन के नाम पर नमो सेंटर बनाया जा रहा है। ये खड़ा करो और फिर तोड़ दो, यही नीति चल रही है। जहां उंगली रखेंगे वो जमीन अडानी को दी जा रही है। ये सब सत्ता से ही हो रहा है। एक जोरदार मार्च निकलना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा मार्च निकालेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।